वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर रितेश संकार दिस साइड। मैंने इस बिज़नेस में एक चीज़ देखी हुई है एटमी में। बहुत सारे लोग जिनका बिज़नेस वन साइड चलता रहता है, ठीक है, वो लोग कई समय काम करने के बाद, लेट्स से 6 महीने 1 साल काम करने के बाद में वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं और बिज़नेस को छोड़ने की गलती करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, लाइफ में ये गलती मत कर देना, लाइफ में मत कर देना, ठीक है। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बिज़नेस है। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये हमारे चेयरमैन पार्क सर की वर्डिंग है, ठीक है। ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिज़नेस है। अनप्रेडिक्टेबल बिज़नेस का मतलब होता है कि यू डोंट नो कब कौन व्यक्ति कहाँ पे एक्टिव हो के, ठीक है, आपके बिज़नेस को नेक्स्ट डायरेक्शन पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। और वो टाइमलाइन कभी किसी लीडर के लिए पहले आता है और कभी किसी लीडर के लिए बाद में आता है। हमारे पार्क सर क्या बोलते हैं उसको, वो बताते हैं कि आपको आपका जो जैकपॉट है, जो आपको एक सही आदमी है, वो मिलने में कभी कुछ फ्यू डेज़ लग सकते हैं, फ्यू मंथ्स लगते हैं या फ्यू ईयर्स लग सकते हैं, राइट। और वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। तो जो ये सोचता है कि यार एक साइड में तो मेरा पीवी आ रहा है लेकिन दूसरा साइड बढ़ ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा रीअटेम्प्ट मारो, मारो, कंसिस्टेंट लगे रहो, क्योंकि आपका खर्चा तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। आपका खर्चा कुछ नहीं है, आपका सिर्फ जो जाना है वो आपका एफर्ट जाना है और आपका समय जाना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। और इसको हमेशा एक बैकअप के तरीके से रखो, इसको कभी ख़त्म मत करो। जो लोग अनजाने में आईडी टर्मिनेशन तक पहुंचा देते हैं, मुझे तो देख के ताज्जुब होता है कि आपने ऑटो टर्मिनेशन तक आईडी पहुंचा कैसे दी है, ठीक है। और ऑटो टर्मिनेशन तक आईडी पहुंचाने का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो, तो वो बिहेवियर बिल्कुल भी मत रखिए, राइट। और उसके प्रति आपको क्या काम करना है, फोकस कीजिए कि हमारा वन साइड भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तब तक लगातार अटेम्प्ट करते रहिए जब तक वहाँ पे एक क्वालिटी आदमी रिक्रूट ना हो जाए। और ये इंडस्ट्री में ऐसा होता ही होता है कि आपको कुछ क्वालिटी लोग मिलने में समय लगता है, ठीक है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो, लगातार प्रयास करते रहो। अगर आपका वन साइड बिजनेस जा रहा है तो आप बहुत सारे उन लकी लोगों में से हो जिनके साथ में ये हो रहा है। बहुत कम ऐसे लकी लोगों में से, सॉरी राइट, बहुत कम ऐसे लकी लोगों में से जिनके साथ में हो रहा है, क्योंकि कई लोगों के साथ में तो ये नहीं हो रहा है ना। तो अगर आप आज भी बिजनेस शुरू कर देते हो, आपने 3 साल पहले लेट से स्टार्ट किया था, वन साइड में बिजनेस जा रहा था लेकिन दूसरी साइड में नहीं जा रहा, आप अटेम्प्ट मार रहे हो, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज शुरू करो, ये उम्मीद के साथ में शुरू करो कि कल अगर आपको कोई सही आदमी मिल गया या आपको सही कंज्यूमर्स मिल गए या आपने ही मेहनत कर दी, तो आपका जो वन साइड का पूरा बिजनेस गया हुआ उसके इक्वल बिजनेस लेके जाके आप लाखों और करोड़ों रुपए जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और ये बिजनेस इसी होप का बिजनेस है। इस होप को जिंदा रखना ही इस बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसी होप को जिंदा रख के आप इंपीरियल तक जाते हो, इसके बिना आप इंपीरियल तक नहीं जा सकते हो। और ये पार्क सर बोलते हैं कि जब तक आप ये उम्मीद नहीं रखोगे तब तक आप ये धंधा नहीं कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजिएगा जिनका वन साइड बिजनेस जा रहा है और वो डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है, हमें कोई ऐसा वन साइड नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हुआ है। हम तो उस चीज़ के लिए आज भी तरसते हैं कि आई विश ऐसा कुछ हुआ होता, और तो हम लोग अपनी मेहनत और बढ़ा देते जितनी मेहनत हम लोग और कर रहे हैं। लेकिन नहीं हुआ है तो उसके लिए भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड को मेंटेन करके बिजनेस चलाना उसकी एक अलग बात है, राइट। और उसमें इन्वॉल्वमेंट लेके बिजनेस को ग्रो करना, धीरे धीरे सफलता का स्वाद चखना, धीरे धीरे अपने बिजनेस को मैच्योर होते हुआ देखना, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के ना अपने एक अलग मायने हैं, मतलब इसका एक अलग ये है, वैल्यू है, ठीक है। और ये जो करता है उसको चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं, राइट। सो बी ग्रेटफुल किसी भी सिचुएशन पे। अगर आप जीरो हो, लेफ्ट राइट भी नहीं चल रहा है, तो भी आपका कुछ नहीं गया, आपने कोई कॉस्ट नहीं लगाया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ था, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में लाइफ टाइम जिंदा है ना। एंड आपको क्या करना है, लगातार वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, अलग अलग प्रोग्राम्स में, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में लोगों को लेते आते रहो। और यू नेवर नो कौन सा व्यक्ति कब एक्टिवेट हो जाएगा और कब आपके भाग्य बदल सकते हैं। और डेफिनेटली ये भाग्य बदलने वाला बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस का एंगल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कंज्यूमर क्रिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है इस बिजनेस का। तो इसको साथ साथ में चलते रहिएगा, बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, हिम्मत रखिए
और टर्निंग पॉइंट आपका कभी भी आ सकता है। हर किसी लीडर का आया हुआ है जिसने हिम्मत नहीं हारी, जो कंसिस्टेंट रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा देगा, कंसिस्टेंट आपके जैकपॉट मिलने के चांसेस को बढ़ा देगा, और ये जैकपॉट फाइंड करने का, जैकपॉट ढूंढ के निकालने का बिजनेस भी है, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए, दिस इज़ नॉट माई वर्डिंग, दिस इज़ अगेन पार्क सर की जो है ये वर्डिंग है, ठीक है। सो आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।